भगवान शिव ने बताया कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल कब मिलता है। प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब मनुष्य अपने असफलता के समय में आ जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप आकर उसके कर्मों का फल उसे जरूर देते हैं और कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो हमें भगवान के प्रति अपनी सच्ची आस्था बनाए रखना चाहिए। तो आज इसे एक कथा के रूप में जानते हैं, परंतु कथा प्रारंभ करने से पहले जान ले कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या भगवान से संबंधित बातें उन्हें अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप कथा को अच्छे से समझ पाएंगे। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर अपने चैनल कलयुग टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें, और कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। तो कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव बोले, हे वत्स, सुनो एक कथा जो केवल कथा नहीं, कर्मों के रहस्य की कुंजी है। यह तुम्हारे मन के भीतर बैठे प्रश्नों का उत्तर है। कर्म का फल कब मिलता है? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां विराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, शांत स्वभाव का, हर किसी की सेवा करने वाला था। लेकिन उसके जीवन में कभी सुख नहीं आया, न धन, न मान, न संतोष। लोग उसे देखकर कहते, देखो इतना अच्छा इंसान, फिर भी इतना दुखी। उसी गांव में चंडा नामक एक क्रूर व्यापारी था। छल कपट से धन कमाता, झूठ बोलता, दूसरों को दुखी करता, लेकिन उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, यश। लोग उसे देखकर आश्चर्य करते, इतना पाप करके भी इसे सब कुछ मिल रहा है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही उस रहस्य की शुरुआत है। एक दिन विराज ने हताश होकर मेरी पूजा की। उसने कहा, भोलेनाथ, मैं कब तक सहता रहूं? क्या मेरे अच्छे कर्म व्यर्थ हैं? मैं प्रकट हुआ और मुस्कुराया। मैंने कहा, वत्स, जीवन केवल वर्तमान नहीं है, यह तो एक यात्रा है, जन्मों की यात्रा। और फिर मैंने उसे उसकी 3 जन्मों की झलक दिखाई। पहले जन्म में विराज एक धनी राजा था, पर उसने अहंकार में आकर अपनी प्रजा को सताया। उस पाप का फल वह इस जन्म में भोग रहा था। दूसरे जन्म में चंडा एक साधु था, जिसने अपने जीवन में त्याग और सेवा की थी। उसका फल वह अभी भोग रहा था। अब देखो, जो बीज तूने पहले बोए हैं वे आज वृक्ष बनकर फल दे रहे हैं, और जो तू आज बो रहा है उनके फल कल आएंगे। लेकिन यह अंत नहीं है। विराज ने मेरी बात समझ ली और सेवा करता रहा बिना शिकायत। समय बदला, उसी जीवन में उसके पुण्य जागे और वह गांव का सबसे आदरणीय और सुखी व्यक्ति बन गया। लोग उसके पास सलाह लेने आते, और चंडा, जिसने अधर्म से धन कमाया था, एक दिन सब कुछ खो बैठा। उसका स्वास्थ्य, धन, यश सब जाता रहा। हे वत्स, यही है कर्म का रहस्य। कर्म का फल अवश्य मिलता है, पर कब? जब आत्मा उसके लिए तैयार हो, जब समय उसकी परीक्षा ले चुका हो। कभी तुरंत, कभी समय लेकर, और कभी जन्मों के बाद। इसलिए कर्म कर, बिना फल की चिंता किए। जैसे बीज बोते समय किसान नहीं पूछता कि कल फल मिलेगा या नहीं, वैसे ही तू भी बस श्रद्धा से, निष्ठा से, धर्म से कर्म करता चल। मैं हूं, शिव हूं, मैं देखता हूं सब। जो भी करता है उसका हिसाब सृष्टि के कण कण में लिखा जाता है। अब तू चल, कर्म कर और विश्वास रख, तेरे कर्म तेरे साथ न्याय करेंगे। शिव ने मुस्कुराते हुए त्रिशूल उठाया, और फिर धीरे धीरे गुफा में ओंकार की ध्वनि गूंजने लगी। ओम नमः शिवाय। वही हिमालय की पावन गुफा, शिवलिंग पर गंगा की धारा मंद गति से गिर रही है। रुद्राक्षों की माला से छनती हुई स्वर लहरी वातावरण को और गूढ़ बना रही है। शिव विराजमान है और भक्त उसी एकाग्रता से फिर से उनके चरणों में बैठा है। भगवान शिव ने धीमे स्वर में कहा, वत्स, तू आया है, अच्छा किया, क्योंकि जो कथा मैं तुझे सुना रहा हूं वह एक जन्म की नहीं, एक आत्मा की पूर्ण यात्रा है। यह कथा तेरे हृदय को उजागर करेगी और तेरे भीतर बैठी शंका को शांत। अब सुन कथा का दूसरा भाग। जब विराज को उसके कर्मों का रहस्य ज्ञात हुआ, तब उसने एक व्रत लिया। मैं केवल सेवा करूंगा, बिना किसी अपेक्षा के। उसने निर्धनों को भोजन कराया, वृक्ष लगाए, गौ सेवा की, और सबसे महत्वपूर्ण, कभी किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखा। लेकिन परीक्षा अभी शेष थी। गांव में एक अकाल पड़ा। लोग भूखे, व्याकुल, व्यथित हो उठे। चंडा, जो अब पहले जैसा धनी नहीं रहा, खुद सहायता की आस में विराज के पास आया।
यह वही चंडा था जिसने कभी विराज को तुच्छ समझा था, अपमानित किया था। लोग देख रहे थे कि विराज क्या करेगा। तब मैंने स्वयं उसकी परीक्षा ली, लेकिन विराज ने मुस्कुराकर चंडा को भोजन कराया, आश्रय दिया और कहा, भ्रातृभाव में किया गया अपराध क्षम्य है। हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। यह सुनकर आकाश से फूल बरसने लगे। नहीं, यह कोई कल्पना नहीं थी, वह सत्य का क्षण था। विराज के भीतर का प्रकाश इतना तेज हो गया कि स्वयं देवगण भी अचंभित हो उठे। और तभी मैंने पुनः प्रकट होकर कहा, वत्स, अब तू कर्म से ऊपर उठ चुका है। तू कर्म फल की परिधि में नहीं, कर्तृत्व के शुद्ध स्वरूप में पहुंच गया है। तूने न केवल अपने पूर्व जन्मों के पाप काटे, बल्कि दूसरों को क्षमा करके उनके भी बंधन तोड़े। यही मोक्ष की ओर पहला कदम है। उधर चंडा भी इस करुणा से पिघल गया। उसने अपने जीवन की दिशा बदल ली, दया, सेवा और विनम्रता की राह पकड़ी। यह परिवर्तन केवल दंड से नहीं हुआ था, प्रेम से हुआ था, क्षमा से हुआ था। शिव बोले, यही है दूसरा रहस्य। हे वत्स, कर्म का फल केवल तुझे नहीं बदलता, वह दूसरों को भी बदल सकता है, यदि उसमें प्रेम और क्षमा का बीज हो। गुफा की दीवारें अब हल्की स्वर्ण आभा से चमक रही हैं, समय जैसे ठहर गया हो। शिव विराजमान है, नेत्रों में करुणा, वाणी में ब्रह्म ज्ञान। भगवान शिव बोले, वत्स, यह तीसरा भाग है, जहां कर्म से आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। विराज अब उस अवस्था में था जहां उसके भीतर न क्रोध था, न लोभ, न मोह। सेवा करना उसके लिए स्वभाव हो गया था, जैसे नदी बहती है, न पूछती है किसे पानी दूं, किसे नहीं, वह बस बहती है। पर एक दिन एक साधु आया। उसकी आंखों में तेज था, मुख पर शांति। वह विराज के पास बैठा और बोला, क्या तू अब भी कर्म करता है फल की आशा के बिना? विराज ने कहा, हाँ, अब तो मुझे फल की स्मृति भी नहीं रहती। साधु मुस्कुराया। उसने कहा, तब तू अब भी कर्म के भीतर है। जब तक तू करता है, तू बंधा हुआ है। विराज चौंका, तो फिर क्या करूं? साधु ने उत्तर नहीं दिया, बस एक दर्पण निकाला और उसके आगे रख दिया। दर्पण में विराज ने क्या देखा? अपना चेहरा नहीं, मेरी छवि देखी, शिव स्वरूप। और तभी मैं प्रकट हुआ। मैंने कहा, वत्स, यह अंतिम सत्य है। जब तू समझ जाता है कि मैं करता हूं, यह भी भ्रम है। जब तू जान जाता है कि सब कुछ मुझसे नहीं, मुझसे परे से हो रहा है, तब तू कर्तापन से मुक्त हो जाता है। यही है कर्म की अंतिम सीढ़ी, अकर्तापन। जो जलता है वह अग्नि नहीं, जो बहता है वह गंगा नहीं, जो करता है वह तू नहीं, वह मैं हूं। जब तू यह जान लेता है, तब न तुझे कोई फल बांधता है, न पाप न पुण्य। तू उस शुद्ध चेतना में प्रवेश करता है जहां केवल शिव भाव होता है। हिमालय की वह गुफा अब ज्योतिर्मय हो चुकी है। शिव मुस्कुरा रहे हैं, नेत्रों में करुणा की गहराई और वाणी में अंतिम सत्य का कंपन। शिव ने कहा, वत्स, यह अंतिम भाग है, जहां न कथा बचती है, न श्रोता, केवल शून्य बचता है, और उसमें मैं। अब मैं तुझे एक अंतिम घटना सुनाता हूं। विराज अब विराज नहीं था। वह शरीर से वही था, पर भीतर वह कुछ और हो चुका था। जैसे जल वेपर बन जाए, जैसे बीज वटवृक्ष बन जाए। उसने अपने जीवन में सब किया, धर्म, सेवा, क्षमा, प्रेम और अंत में त्याग, मैं का त्याग। उसने कर्म नहीं छोड़ा, कर्तापन छोड़ दिया। गांव में उसका अंतिम दिन था। वह हंसते हुए बच्चों को भोजन करा रहा था। कोई उसे बाबा कहता, कोई गुरु, पर वो किसी भी नाम में न बंधा था। तभी एक बालक ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? विराज ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं वही जो तू है, पर तू अभी भूल गया है। बालक चुप हो गया, पर उसकी आंखें बोल गईं, जैसे आत्मा ने पहली बार अपना प्रतिबिंब देखा हो। उसी क्षण एक मंद हवा चली, आकाश में बादल हटे और एक दिव्य प्रकाश उसकी देह से उठा। शरीर वहीं था, पर चेतना कहीं और विलीन हो गई। वह मैं था, शिव। शिव बोले, वत्स,
यह कथा विराज की नहीं थी, यह कथा तेरी थी, तेरे भीतर के उस सत्य की जो आज तक भूल गया था कि वह अविनाशी है। अब समय है, कथा समाप्त नहीं हुई, वह तुझ में शुरू हुई है। तेरे कर्म अब तेरी पूजा बने, तेरी वाणी अब मंत्र बने, तेरी दृष्टि अब करुणा बन जाए। तू चाहे जहां भी हो, घर में, बाजार में, कर्तव्यों में, पर भीतर से तू विराज हो, क्योंकि अब तू जान चुका है कर्म बंधन नहीं, कर्म साधना है। कर्म फल नहीं, कर्म प्रकाश है। कर्म तेरा मार्ग नहीं, कर्म तू स्वयं है। शिव स्वरूप। शिव उठते हैं, त्रिशूल थामे, डमरू की ध्वनि गूंजती है और अंतिम वाक्य गुफा में अनंत काल तक गूंजता है। कथा समाप्त नहीं होती, कथा जब मैं समाप्त होता है तभी शिव आरंभ होता है। AUM तत्सत। AUM नमः शिवाय।